गहना एक गरीब घर की लड़की थी। वह बहुत गरीब थी। उसकी माँ की हमेशा तबीयत खराब रहती थी। एक दिन एक साधु बाबा उनके घर आते हैं। बाबा प्रणाम। प्रणाम बच्चे, आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। आपकी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। वो लोग बहुत अमीर हैं। बाबा, लेकिन हमारे पास तो इतना दहेज नहीं है कि हम अमीर लोगों को दहेज दे सके। आप परेशान मत हो बच्चे, उन्हें आपकी बेटी पसंद है। उन्होंने कहा है कि हमें दहेज नहीं चाहिए। उनके बेटे ने आपकी बेटी को मंदिर में देखा था, तभी से उन्होंने ये कहा है कि मुझे उससे शादी करनी है। ठीक है बाबा। कुछ दिनों बाद गहना की शादी आयुष्मान से हो जाती है। वहीं एक तरफ गहना गरीब घर की बेटी थी और दूसरी तरफ गहना की जेठानी अमीर घर की बेटी थी। गहना की सास अमीर बहू से कुछ भी काम नहीं कराती थी। वह सारा काम गहना से कराती थी। कुछ समय बाद गहना को बेटी होती है। गहना की सास गहना और उसकी बेटी को कोसती रहती। एक दिन, तेरे ससुराल वालों ने तो कुछ दहेज में दिया नहीं, ऊपर से तू यहाँ आई है शादी करके और तूने एक बेटी को जन्म दे दिया। मुझे बेटा चाहिए था, ना कि बेटी। तभी ये बातें आयुष्मान सुन लेता है। माँ, आप मेरी बेटी के बारे में ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? क्यों ना बोलूं? बेटी है, बेटा नहीं। तुझे इतनी दिक्कत है तो तू निकल जा मेरे घर से। तूने ही पसंद किया था ना इस मनहूस को। अब आयुष्मान अपनी बीवी और बेटी को लेके घर से निकल जाता है। अब वो जंगल में रहने लगे। गहना, मेरे पास ये थोड़े से पैसे हैं। मैं बिटिया के लिए और हमारे लिए राशन ले आता हूँ। आयुष्मान राशन ले आता है और अब वो काम ढूंढता है, पर उसे काम नहीं मिलता। अब वे दोनों परेशान हो जाते हैं। सुनो, कुछ दिनों में छठ पूजा है। क्यों ना हम बांस की टोकरी और सूप वगैरह बना के बेचे, जब तक क्या पता आपको नौकरी मिल जाए। अब आयुष्मान जंगल से बांस लाता और गहना और आयुष्मान मिलकर बांस से टोकरी और सूप बनाते। उन्हें जो भी पैसे मिलते उसे उन्होंने गन्ने खरीदे। अगले दिन गहना गन्ने बेचती और आयुष्मान टोकरी और सूप बेचता। और अब छठी मैया का पावन पर्व नज़दीक आ गए। अब छठ पूजा की गहना को तैयारी करनी थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। गहना, चलोगी साड़ी और चूड़ियाँ खरीदने? नहीं दीदी, मेरे पास पहले से साड़ी और चूड़ी रखी हैं। इस दिन तो नए कपड़े पहनते हैं। कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास जो है मैं उसी में व्रत कर लूँगी। चल, जैसी तेरी इच्छा। अब गहना सूप और टोकरी अपने लिए भी रखती, ठेकुआ बनाती और आयुष्मान फल और गन्ने ले आता। गहना पूरी श्रद्धा से व्रत रखती और रोते हुए छठी मैया से कहती, माँ, मुझे बेटी होने की वजह से मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पति इतने अमीर घर से हैं। वो मेरे और मेरी बेटी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, जो आपने मुझे इतने अच्छे पति दिए, पर घर माँ सब उनसे दूर हो गया। मैं उन्हें इस दुख में नहीं देख सकती माँ। पूजा करके गहना और उसका पति घर जा रहे होते हैं तो उसकी नज़र रास्ते में पड़ती है। उसकी माँ रास्ते में भीख मांग रही होती हैं। माँ, ये आप यहाँ कैसे? क्या हुआ माँ? अब शारदा रोने लगती है और कहती है, बेटा, तेरे बड़े भाई ने अपनी बीवी के चक्कर में मुझे घर से निकाल दिया और उसकी बीवी मुझे गाली और ताने देती थी। बेटा, तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने जो तेरे साथ किया उसकी सज़ा छठी मैया ने मुझे दे दी। माँ, आप रो मत।
आयुष्मान और गहना माँ को घर ले जाते हैं। अब शारदा आयुष्मान की बेटी को संभालती और आयुष्मान और गहना कमाने जाते। कुछ ही दिनों में गहना और आयुष्मान की स्थिति सुधर जाती है और छठी मैया के आशीर्वाद से गहना एक बेटे को भी जन्म देती है। अब उनका परिवार पूरा हो जाता है, जहाँ माँ बाप भाई बहन सुख से जीवन व्यतीत करते हैं।